आज हम लोग बहुपद के आगे के सवालों को देखते हैं। प्रश्नावली 2 एक्सरसाइज 2 के सवालों को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। क्या gx px का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप लोग को तो जानना पड़ेगा गुणनखंड क्या होता है कि नहीं। गुणनखंड मीन्स होता है जैसे कोई संख्या है कि नहीं। जैसे मान लो 25 को हम लोग 5 से भाग दे देते हैं तो कितना, मतलब अगर पूरी तरह से भाग जाता है, मतलब पूरी तरह से भाग जाता है मीन्स शेषफल क्या बचेगा, 0 है कि नहीं। तो उसे 25 का गुणनखंड किसे कहेंगे, 5 को। मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या को पूरी तरह से जैसे भाग दे देता है तो उसे उस संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। तो देखिए 25 को कौन कौन सी संख्या पूरी तरह से भाग देता है। एक तो पूरी तरह से देगा 1, उसके बाद सीधा 5 देगा। 1 और 5 जो है 25 का गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब इससे जैसे भाग दे देते हो तो शेषफल क्या बच जाता है, सीधा 0 बच जाता है कि नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देख लीजिए आप लोग, जैसे 5x स्क्वायर प्लस इसमें जो देखिए ये जो है आप लोग का क्या है, बीजीय व्यंजक है या बहुपद है कि नहीं। बहुपद बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए, इसमें जो चर राशि मीन्स एक्स वाई जेड रूप में जो रहता है उसे चर राशि कहते हैं। इसमें कौन सा है, कौन सी चर राशि है, एक्स। इसमें भी एक्स चर राशि है। तो इसको क्या होता है, किसी बहुपद या बीजीय व्यंजक में केवल एक ही चर राशि जैसे होता है तो उसे इस तरह से दर्शाया जाता है, एफ एक्स के रूप में। एक्स मतलब एक्स चर राशि वाली बीजीय व्यंजक है या बहुपद है कि नहीं। एफ एक्स के रूप में लिखा जाता है या फिर पी एक्स के रूप में लिखा जाता है या फिर क्यू एक्स के रूप में। अगर एक्स चर राशि की जगह अगर दूसरा चर राशि होता, मान लो वाई रह जाता, इधर सभी में क्या रहता, वाई रहता, एक ही चर राशि जैसे वाई रहता तो क्या लिखते इसमें, एफ वाई पी वाई क्यू वाई। अगर टी रहता तो टी लिखते है कि नहीं। तो आगे देखिए जी एक्स है, मतलब इसमें एक्स चर राशि है कि नहीं। इस तरह से, इस वजह से समझने के लिए आप लोग को इसको बताया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सीधा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंड है। देखिए हम लोग अभी किस तरह से दिए थे, 25 को 5 पंचे 25 से गया और 0 आ गया है कि नहीं। देखिए क्या gx px का एक गुणनखंड है। आप लोग का जो 10th में है ना, गुणनखंड प्रमेय के आधार से इसको बनाओगे है कि नहीं। गुणनखंड प्रमेय के आधार से बनाओगे। एक तो 2 तरीके से इसको बना सकते हो, एक तो इससे इसको भाग दे दोगे तो लास्ट में, मतलब पूरी तरह से अगर भाग चला जाता है तो निश्चित रूप से जिससे भाग दिए हो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा है कि नहीं, फैक्टर कहलाएगा। एक तो ये हुआ, इससे भाग दे सकते हो, और एक है आप लोग ना इसको बिना भाग दिए, आप लोग के बुक में है बिना भाग दिए गुणनखंड प्रमेय के द्वारा आप लोग सीधा इसका सीधा शेषफल ज्ञात कर सकते हो। शेषफल अगर ज्ञात करोगे तो क्या होगा, अगर 0 आ जाता है, शेषफल 0 आता है तो क्या होगा, ये इसका गुणनखंड होगा है कि नहीं। तो आप लोग सीधा गुणनखंड प्रमेय के आधार से क्या कर सकते हो, सीधा आप लोग सीधा शेषफल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल नंबर 1 हल करते हैं। आप लोग को केवल 2 सवाल बताऊंगा उसको, और आप उसको बहुत ही बढ़िया से समझ पाओगे। बाकी सभी सवाल सेम बनेगा। ठीक है, टोटल सेम बनेगा, पूरी तरह से समझ जाओगे किस तरह से बनेगा। वीडियो में पूरा बने रहो। तो चलो देखते हैं इसमें। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है, अगर
अगर हम लोग किसी संख्या से जैसे भाग दे देते हैं तो शेषफल अगर शून्य आता है तो आप लोग जिससे भाग दिए हो वो जो है ना, जिसको भाग दिए हो उसका गुणनखंड कहलाता है, बोलता है। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय के आधार से आप लोग सीधा इसमें शेषफल प्राप्त कर सकते हो। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है, देखिए, जिससे भाग देते हो, मतलब इससे जैसे भाग दे रहे हो ना, इसमें आप लोग x प्राप्त कर सकते, x का मान ज्ञात कर सकते हैं, और x का मान आप लोग इसमें रख दोगे ना तो सीधा आप लोग को शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक तो दिया इसको लिख दो आप लोग, px बराबर x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6। हम लोग क्या है ना, इसको भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड है कि नहीं वो बोल रहा है कि नहीं। तो देखो gx जो दिया इससे भाग देना है अपने को, तो x माइनस 3 है, x माइनस 3 है तो x का मान इससे पहले वीडियो में देखे थे कैसे ज्ञात करते थे, देखने से पता चलता था। x माइनस 3 है तो ऋणात्मक रूप में है तो इसका x का बराबर क्या होता था, धनात्मक रूप में होता था। अगर धनात्मक रहता तो x का वैल्यू धनात्मक, अगर इसमें x धन 3 रहता तो इसका x का मान क्या होता, धनात्मक में है तो ऋणात्मक में रहता, -3 हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से, या फिर आप लोग देख के सीधा लिख सकते हो, या फिर x माइनस 3 बराबर करके 0 लगा के आप लोग सीधा सभी का मतलब बना सकते हो। x का मान x बराबर हो जाएगा, पक्षांतर करने पर क्या होता है, धनात्मक 3 में हो जाता है। ऋण है तो उधर बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो धनात्मक में आ जाता है कि नहीं, x बराबर 3। आप लोग शेषफल प्रमेय से पढ़े थे आप लोग कि जिससे भाग देते थे उसमें, मतलब जिससे भाग देते हो मतलब ये भाजक है कि नहीं। इसका x का मान अगर हम लोग जिसको भाग देते थे उसमें अगर रख देते हैं तो हम लोग को शेषफल मिलता था, है कि नहीं। तो अपने को ही करना है। देखो x बराबर 3 आया, p x की जगह 3 रख देना अपने को, बराबर अपने को क्या मिलेगा, इधर शेषफल अपने को मिलेगा, शेषफल मिलेगा। अपने को जांच करना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, है कि नहीं। तो देखो अगर इसका मान रख देते तो अपने को शेषफल मिलेगा। शेषफल अगर 0 हो जाता है तो गुणनखंड होगा, है कि नहीं। तो चलो देखो p मान रखो, इसमें x की जगह क्या है, 3 है तो लिख दो सीधा 3 का घात 3 ऋण 4 3 का घात 2 धन 3 धन 6। अब इसको सॉल्व करो, 3 का घात 3 मतलब 3 बार गुणा है, 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा इसका, ऋण 3 तिया 9 हो जाएगा इधर, इसके लिए 9 आया, धन है तो धन 3 धन 6। आगे का स्टेप देखते हैं। P3 इज इक्वल टू, देखिए 27 माइनस 4 निया 36 एंड प्लस 3 प्लस 6, है कि नहीं। अब देखिए आगे, इसमें धन चिन्ह धन चिन्ह धन चिन्ह धन चिन्ह वाले को जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगा, है कि नहीं। इकाई को जोड़ो, 6 और 3 कितना हुआ, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 हुआ 36, 3 हो गया 36 हो गया, -36। देखो 36 माइनस 36 तो क्या हो रहा है, घट गया। तो अपने पास क्या बचा, शून्य। अपने पास जो शेषफल क्या बचा, शून्य आ गया शेषफल, है कि नहीं। शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब जो है x माइनस 3 इसका जो है एक गुणनखंड है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, x प्लस 1, इसमें x प्लस 1 वाला है। दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। gx a दिया है, इसको अपने को भाग करना है, तो px बराबर 2x घात 3 धन x घात 2 ऋण 2x धन 1। हम लोग को क्या करना है, gx इससे भाग देना है। मतलब देखो gx बराबर x प्लस 1 है,
x प्लस वन, देखने से पता चल रहा है तो x का मान धनात्मक रूप में इधर तो इधर -1 हो जाएगा, या फिर x प्लस वन बराबर 0 लिख सकते हो, तो x बराबर उसको दूसरे साइड ले जाते हो तो -1 में आ जाएगा, है कि नहीं। x बराबर -1 हो गया। अब क्या करोगे आप लोग, इससे भाग दे रहे हो तो उसका x का मान आप लोग कहाँ रखोगे, -1, तो आप लोग इसमें जिसको भाग दे रहे हो उसमें रखते हो तो अपने को क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। शेषफल देखते हैं शेषफल कितना आता है कि नहीं। तो p-1 बराबर मतलब शेषफल इसमें क्या आ रहा है 2, इसका -1 का घात 3 धन -1 का घात 2 ऋण 2 एंड -1 प्लस 2 1, हाँ 2, एक को 3 बार गुणा किया गया, -1 को 3 बार गुणा किया गया है, एक एकम एक, एक एकम एक हो जाएगा लेकिन ऋण ऋण धन हो जाता है, फिर -1 से गुणा करोगे तो एक एकम एक हो जाएगा, धन ऋण ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, धन ऋण ऋण, हाँ ऋण 1 हो गया, ठीक है, ऋण 1 धन, देखो 2 बार गुणा एक एकम एक हो जाएगा और ऋण ऋण धन हो जाएगा, ठीक है, धन 1 हो जाएगा। देखो इसमें इधर ऋण है इधर ऋण है, गुणा कर दो, 2 एकम 2 और ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन 2 हो गया +1। अब देखते हैं 2 एकम 2, धन ऋण 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 2 धन 1, 1 धन 2 धन 1, है कि नहीं। अब देखिए ये 2 है, ये 2 कट गया तो क्या आया, 1 और 1 बचा 2, इसमें भी शेषफल क्या आया 2 आया। इसका मतलब यह भी बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल में 2 आया, अगर 0 आता तो आप लोग का मतलब ये GX है इसका गुणनखंड होगा, है कि नहीं। चलो एक और देखते हैं, ये भी मतलब गुणनखंड इसका नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड px क्या दिया है, x का घात 4 ऋण x का घात 3 ऋण x का घात 2 ऋण x -2। अपने को gx क्या दिया है x -2, इसका मतलब x बराबर अपने को हो जाएगा, समझ गए, x बराबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि x -2 लिखा है, उस तरह से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए p का घात 2 है तो 2 रख दो इसमें, तो आप लोग का शेषफल आ जाएगा। देखते हैं फिर शेषफल क्या आता है, p2 बराबर शेषफल 2 घात 4 ऋण 2 का घात 3 ऋण 2 का घात 2 ऋण 2 ऋण 2, 2 को 4 बार गुणा करेंगे कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ऋण 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है कि नहीं, 8 आ जाएगा इसमें, 3 बार गुणा करोगे तो, फिर इसमें 2 दूनी 4 ऋण 2 ऋण 2, देखते हैं इधर 16 है, 16 है, इसमें क्या है देखो, इसमें ऋण है ऋण है ऋण है ऋण है, जितना भी ऋण ऋण रहता है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है, जोड़ना है, लेकिन चिन्ह कौन सा चिन्ह आ जाता है, ऋणात्मक। अब चलो देखते हैं, 8 और 4 कितना, 8 4 12, 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16, कितना हुआ 16। देखो अब 16 ऋण 16 मतलब 16 में से 16 गया कट गया, 0 बचा, 0 बचा मतलब शेषफल आप लोग को क्या आया, 0 आया। इसका मतलब आपका जो है GX इस PX का गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः GX PX का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल इक्वल टू 0 आया, है कि नहीं। तो देखिए आप लोग ना थर्ड बनाए, फोर्थ भी आप लोग आराम से बना पाओगे। देखिए x -1 दिया है, GX क्या दिया है, क्योंकि GX PX का गुणनखंड है कि नहीं बोला है, इस वजह से क्या है GX से अपने को गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे
और इसको भाग दोगे तो शेषफल अगर 0 आता है तभी तो मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड होगा, है कि नहीं। वही बोल रहा है सिद्ध करो बोल के, है कि नहीं। तो इसमें देखिए x माइनस 1, इसमें x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसका मान इसमें रखो, अगर 0 आ जाता है शेषफल इस तरह से रखो 0 आ जाता है तो यह इसका गुणनखंड होगा, है कि नहीं। इसमें हाँ डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो, है कि नहीं। मतलब क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में x का मान मतलब a का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। जबकि ये जो gx है gx px का एक गुणनखंड है, मतलब ये जो gx है इसका एक गुणनखंड है बोल रहा है, गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब क्या होता है, इससे अगर इसको पूरा भाग देते हैं तो पूरी तरह से भाग चला जाता है और शेषफल 0 आता है कि नहीं। तो इंग्लिश में क्या हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन gx इज अ फैक्टर ऑफ px, हाँ मतलब a का मान ज्ञात कीजिए जहां पे gx px का एक फैक्टर है, फैक्टर मतलब गुणनखंड है कि नहीं। गुणनखंड है मतलब इस gx से भाग दिए तो इससे पूरी तरह से भाग जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सॉल्व करने के लिए देखिए स्पष्ट बोल दिया है, gx इसका एक क्या है, गुणनखंड है बोल रहा है, गुणनखंड। अगर हम लोग क्या है gx का मान x का मान हम लोग इसमें रख देते हैं तो क्या अपने को क्या मिलता है, अपने को शेषफल मिलता है। शेषफल बराबर 0 है, इसमें बोल दिया। देखिए देखो px क्या दिया अपने को, px बराबर x का 2 धन ax प्लस 2, है कि नहीं। तो अपने को क्या a का मान निकालना है अपने को, है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो बराबर 0 करके लिखेंगे तभी a का मान निकलेगा। और क्या है, शेषफल हम लोग को शेषफल वाला सूत्र से निकाल देंगे, x प्लस 1 है तो x का मान क्या होगा, x बराबर 1 हो -1 होगा, क्योंकि प्लस 1 है तो क्या है x बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके आधार से बनाए इसको, तो हम लोग क्या करते थे, इसका मान इसमें रख देते थे p-1 रखने से क्या होता था, अपने को शेषफल मिलता था, ठीक है। क्या मिलता था, शेषफल मिलता था। और इसमें क्या है, ये gx इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल हम लोग को कितना है, इसमें ऑलरेडी पता चल रहा है 0 है इसमें, है कि नहीं, क्योंकि उसका गुणनखंड है बोल रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब शेषफल क्या आता है, देखिए शेषफल इसमें हम लोग लिख देंगे तो x क्या है, इसमें x बराबर हम लोग का है -1, इसका मान इसमें रख दो सीधा, -1 1 का घात 2 प्लस a है तो a लिखो, a की जगह -1 आया प्लस 2, यह बराबर 0 है। इसका मान इसमें जैसे रख देते हैं तो क्या मिलता है, अपने को शेषफल मिलता है, शेषफल मिलता है। और शेषफल बराबर क्या है बोला है, 0 होता है, क्योंकि गुणनखंड है कि नहीं, बराबर करके 0 लिखना है। अब देखिए हम लोग a का मान कैसे निकालेंगे, अगला स्टेप में देखिए, हाँ -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 1 में 1 होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस, देखो इधर -1 है इधर प्लस है, इधर कुछ नहीं है, 1 है इसमें, है कि नहीं। 1 1 में 1 होगा और 1 1 में 1 होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, 1 1 में 1 होगा मतलब -1 होगा, -1 इंटू फिर a होगा, फिर इसको गुणा करो क्या होगा, a हो गया, ठीक है, -a हो गया प्लस 2 बराबर 0, है कि नहीं। अब देखिए देखो -a बराबर इधर -1 -a, इधर 1 धन 2 कितना हुआ, धन 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा,
माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब देखिए इसके बीच में हमेशा क्या रहता है, गुणा रहता है, एक का गुणा है कि नहीं, एक का किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो तय आता है। तो खाली ए लिखो, ए बराबर क्या होगा, -3, और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं रहता, मतलब हमेशा एक रहता है, एक के साथ गुणा रहता है, इधर -1 हो जाएगा। ये ऋण ऋण भागित होगा, 1 या 3 होगा, और ऋण ऋण धन में आ जाता है, भागित में, है कि नहीं। तो ए बराबर आप लोग का 3, इसका ए बराबर 3 हो गया, है कि नहीं। अब देखते हैं दूसरा सवाल देखते हैं इसका। देखो इसमें अपने को रखना है ax घात 2 ऋण 5x धन 3, ये दिया आप लोग का px, और gx दिया है x - 1। इससे आप लोग क्या निकालोगे, x बराबर 1, x - 1 है तो x बराबर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। आप लोग का शेषफल कैसे निकालते थे, शेषफल ये आप लोग का क्या px है, px में इसका x का मान लिख देते थे, 1 है इसमें, है कि नहीं, बराबर p1 क्या है, ये है आप लोग का, इसमें रखो एक x का मान इसमें रख दो, x की जगह 1 है तो 1 घात 2 ऋण 5 1 धन 3। तो हाँ, शेषफल कब आता है, जब x का मान इसमें भाज्य में रख देते हैं तो आता है कि नहीं, इसमें रख दे रहे हैं तो आप लोग को क्या है, ये शेषफल मिलेगा। शेषफल किसके बराबर है, बोल रहा है 0 के बराबर शेषफल, क्योंकि वो उसका क्या है बोल रहा है, गुणनखंड है बोल रहा है, इसलिए बराबर करके 0 लिखोगे, है कि नहीं। अब देखो ये है तो 1 एकम 1, इसमें 1 आ जाएगा, ऋण 5 एकम 5 धन 3 बराबर 0, ये गुणित 1 ये हो जाएगा, ऋण 5 धन 3 बराबर 0। देखो बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऋण 5 और इधर धन, एक में ऋण है एक में धन है तो हमेशा घटता है, बड़ी में से छोटे घटाओ, 5 में 3 गया 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगता है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए बराबर आप लोग का हो जाएगा, इधर ऋणात्मक है उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, ए बराबर 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से बने। इसके बाद देखते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल को कैसे हल करोगे, देखिए सभी सेम बनेगा, है कि नहीं। देखो इसमें क्या है ना, gx दिया है, gx इजिकल टू x + 2 दिया है कि नहीं। इसके द्वारा आप लोग निकाल सकते हो x का वैल्यू, है कि नहीं। x + 2 है, इसका मतलब x का मान क्या हो जाएगा, +2 है तो -2 आ जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा इसका -2। या अलग तरीके से एक अलग और भी निकाल सकते हो, x + 2 = 0 करके निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो x = बराबर को उस साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, है कि नहीं। इस टाइप से भी बना सकते हो, है कि नहीं। तो इसके बाद जिससे भाग देते हो उसको क्या में रखते हो, भाज्य में रखते हो इसमें, है कि नहीं। भाज्य आप लोग का क्या है, px = 2x घात 2 + 6x + a है कि नहीं। तो आप लोग क्या जानते हो, शेषफल प्रमेय के द्वारा जैसे जो भाज्य है उसके द्वारा x का मान ज्ञात करते हो, और x का मान आप लोग जो भाज्य में भाज्य के बहुपद में x का मान लिख देते हो। देखो x का मान क्या है, -2 आया है तो x की जगह -2 लिख दीजिए, a हो गया बराबर 2 है तो 2। x का मान जैसे रखते हो तो इसमें आप लोग को क्या मिलता है, शेषफल मिलता है कि नहीं, शेषफल मिलता है कि नहीं, शेषफल मिलता है। चलो देखते हैं शेषफल क्या आता है। x की जगह रख दीजिए, इसमें x का मान है ऋण 2 का घात 2 धन 6, x का मान क्या है -2 प्लस a, हाँ प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड है या हो। मतलब px जो है gx px का एक गुणनखंड है बोल रहा है कि नहीं। जब कोई भाजक किसी भाज्य का गुणनखंड होता है तो उसका शेषफल क्या रहता है, 0 रहता है।
तभी वो क्या होता है, गुणनखंड कहलाता है कि नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 है कि नहीं। क्योंकि ना इसका मान भाज्य के समीकरण में जैसे रखते हैं तो क्या मिलता है, शेषफल, और शेषफल बराबर 0 होता है कि नहीं, क्योंकि उसमें गुणनखंड है बोला है कि नहीं। तो इसके द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं पक्षांतर करके, है कि नहीं। चलो देखते हैं। 2 ठीक है, 2 लिख दीजिए। 2 का घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा हुआ है, ऋण 2 का, 2 दूनी 4 होगा, ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है, 4 हो गया। ठीक है, धन, देखो इधर धन है इधर ऋण है, तो गुणा होने से क्या होता है, गुणा में ऋण चिन्ह हो जाता है, 6 दूनी 12 हो गया, है कि नहीं। धन ए बराबर 0। अब देखिए, अब 4 दूनी 8 हो गया, माइनस ये है 12 प्लस ए बराबर 0। अब देखिए 8 में ऋण 12 गया, देखो 8 में 12 घटाओ तो कितना बचेगा, इसमें बच जाएगा 4। ठीक है, इसमें बच जाएगा 4 बचेगा, लेकिन कौन सा चिन्ह लगेगा, ऋण चिन्ह लगेगा, क्योंकि बड़ा में ऋण चिन्ह है, इस वजह से, है कि नहीं। प्लस ए बराबर ये हो गया 0। तो आप लोग का ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर, देखो ए को इस साइड रख दिए और ये ऋण 4 है उसको बराबर को उस साइड भेजेंगे तो धनात्मक रूप में आ जाता है। तो ए का मान आप लोग का क्या हो जाएगा, ए का मान 4 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हो गया इसका ए का मान। अब हम लोग देखते हैं अगला, नेक्स्ट 4th सवाल, है कि नहीं। 4th सवाल देखिए, 4th सवाल भी सेम वही है। इसमें क्या बोला है, यदि GT PT का एक गुणनखंड हो तो, GT PT का एक गुणनखंड है तो, गुणनखंड है इसका मतलब जब इससे इसको भाग देते हैं तो इसका शेषफल कितना है, 0 है, तभी वो क्या होता है, उसका गुणनखंड होता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, भागफल 0 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, है कि नहीं। लेकिन आप लोग की बुक में क्या दिया है, ये तो दिया है, साथ ही साथ टी का मान ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, टी का मान ज्ञात कीजिए, वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है बुक में, थोड़ा सा आप लोग की क्या है, इंग्लिश मीडियम बुक में भी जैसे देखा तो उसमें क्या दिया है, ए का मान ज्ञात करना होगा। क्योंकि ना इसमें हम लोग का क्या है, जैसे GT बराबर T-3 है, इसके द्वारा आप लोग को क्या है, टी का मान निकालोगे, और टी का मान तो यहाँ रखोगे, टी तो इसमें बचेगा नहीं, खाली ए बचेगा, तब जाके ए का मान निकलेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, ए का मान ज्ञात कीजिए, है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसका सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए क्या दिया है, PT बराबर T का घात 2 धन 2a T माइनस 2a प्लस 3 दिया है कि नहीं। ये तो दिया है, और उसके बाद क्या करते हो आप लोग, ये भाजक जो है इसके द्वारा आप लोग क्या निकालते हो, इससे जैसे T-3 दिया है तो T का मान निकलेगा इसमें GT बराबर दिया है T-3, जिसके द्वारा आप लोग क्या निकाल पाओगे, T-3 का मान क्या निकालोगे, T बराबर क्या होगा, -3 है तो क्या हो जाता है, +3 में हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर T-3 बराबर 0 करके निकाल सकते हो। T बराबर इसको उस साइड दूसरा साइड ले जाओगे तो ऋण है तो धनात्मक हो जाता है कि नहीं, इस तरह से, है कि नहीं। तो फिर उसका T का मान कहाँ निकालते हो आप, लिख देते हो T का मान, फिर इसमें लिख देते हो, है कि नहीं, भाज्य में। तो आप लोग को क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। आप लोग को पहले से पता है, ये इसका मान इसमें रखेंगे तो ये शेषफल आ जाता है कि नहीं। चलो लिख देते हैं इसमें, 3 का घात 2 धन 2a, T का जगह क्या है 3 ऋण 2a धन 3। हाँ, और शेषफल गुणनखंड है बोला है, गुणनखंड है बराबर है बोला है, तो ये तो शेषफल हुआ। शेषफल किसके बराबर होता है, शेषफल 0 होता है शेषफल, है कि नहीं। तो 0 रख दिए, जिसके द्वारा आप लोग पक्षांतर करके ए का मान निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो 3 तिया 9 धन 2 तिया 6a, फिर ऋण 2a धन 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या है, 6a है, इसमें 2 है, 2a है, इसमें धन है ऋण है तो घट जाएगा। 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। बड़ा में धन चिन्ह है तो
धनात्मक में रहेगा 4a, इसमें धन रूप में है, इसमें धन रूप में जुड़ेगा, जोड़ दो, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 बराबर 0 है कि नहीं। अब देखिए क्या होगा, देखो 4a इधर क्या है प्लस 12 है, इसको दूसरे साइड में ले जाओगे तो ऋण 12 हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो ऋण में होगा। अब देखिए ये दोनों के बीच में आपस में गुणा है, इसको उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाता है, गुणा रहता है तो भागित में हो जाता है, ऋण 12 गुणा है तो भागित में हो जाएगा, बट्टे करके लिखेंगे ये है कि नहीं। अब क्या करोगे, इसको भाग दोगे, भाग जा रहा है तो भाग दे दो, 4 तिया 12 3 बार में गया, ए बराबर 4 तिया 12 3 बार में गया, एक में धन है ऋण है तो भागित में क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है, तो इसमें क्या है, ए का मान ऋण 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2 के अगला क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, 4 और 5। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। जब किसी बहुपद f(x) को x⁻2 ऋण 9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेषफल है। मतलब जब किसी बहुपद को इसको बहुपद f(x) को इतना से भाग दिया जाता है तब शेषफल 3x + 2 है कि नहीं। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा बोल रहा है कि नहीं। इस तरह के सवालों को कैसे हल करोगे, चलो देखते हैं। बहुत सिंपल है, बड़े समझ जाओगे, ठीक है। दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं, तो चलो देखते हैं। इसमें देखिए आप लोग का जो है ना भाजक आप लोग का क्या है, भाजक मतलब जिससे भाग देते हो, एक 2 है इसमें, x⁻2 ऋण 9, ये एक भाजक है, और एक बार दे रहे हो x - 3 से देने के लिए बोल रहे हैं। और आप लोग का जो क्या है भाज्य मतलब जिसको भाग देते हो, f(x) है, भाज्य f(x) है। आप लोग का क्या है, भागफल तो नहीं दिया है, लेकिन भागफल क्या आएगा, qx लिख सकते हो, qx, क्योंकि कोसेंट कहा जाता है इसलिए qx। अगर इसको भाग दोगे x रूप में आएगा इसलिए qx लिख सकते हो, ठीक है। और क्या है शेषफल आप लोग का एक दिया है, शेषफल क्या दिया, 3x + 2 आप लोग का शेषफल है। चलो देखते हैं आप लोग का भाज्य क्या है। देखिए भाज्य दिया है ए है, आप लोग का f(x) को भाग दे रहे हो इसलिए भाज्य हुआ। भाजक क्या है, भाजक इससे भाग दे रहे हो, x⁻2 ऋण 9, ठीक है, गुणा है तो गुणा चिन्ह करो। भागफल क्या, भागफल के लिए कोसेंट करते हैं इसलिए q लिख सकते हो, चर राशि x के रूप में है तो इसलिए x लिख दिए, ठीक है। प्लस शेषफल क्या है, शेषफल 3x + 2, ये आप लोग का है फर्स्ट कथन से है कि नहीं। फर्स्ट कथन से सिंपल हो, स्पष्ट हो गया। जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, x - 3 से भाग दिया जाए तो तब बोल रहा है कि नहीं। देखो x - 3 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा बोल रहा है। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे करते थे, जो भाजक रहता था, जैसे x - 3 भाजक है, इसका मान निकालते थे, x का मान माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, x = 3 हो गया है कि नहीं। इसका मान आप लोग जैसे f(x) में रख देते थे तो क्या होता था, आप लोग का शेषफल आता था। अपने को क्या करना है, वही करना है कि नहीं। तब देखो x = 3 आया, x की जगह रखो 3, x = 3 बराबर हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। x की जगह जैसे f(x) में 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, आप लोग को शेषफल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें रखो चलो 3 का घात 2 ऋण 9 ब्रैकेट बंद गुणित q, x की जगह 3 धन 3 गुणा 3, x की जगह 3 हुआ धन 2 है कि नहीं। अब देखो 3 तिया
9 हो जाएगा, ऋण है तो ऋण, ये हो गया ब्रैकेट बंद, गुणा Q3 प्लस 3 तिया 9 धन 2। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना रहता है कि 9 ऋण 9, 9 में से 9 गया, क्या हुआ 0, 0 गुणा Q3 प्लस 9 और 2 कितना हुआ 11, है कि नहीं। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो 0 आता है, धन 11, 0 और 11 को जोड़ोगे तो कितना होगा आप लोग का 11 ही होगा। मतलब अगर आप लोग जैसे x माइनस 3 से आप लोग जैसे x माइनस 3 से अगर भाग देते हो इस बहुपद को तो आप लोग का शेषफल क्या आएगा 11 आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह से ही है, इसको भी आप लोग को सेम इसी तरह से ही बनाना है। देखिए आप लोग क्या है इसमें देखिए, जब किसी बहुपद f(x) को x घात 2 ऋण 16 से भाग दिया जाता है तब शेषफल इतना है। जब इसी बहुपद को x धन 4 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा, है कि नहीं। ये भी सेम है। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, है कि नहीं। इसमें देखिए भाज्य है f(x), भाजक इससे भाग दे रहे हो x घात 2 ऋण 16, x घात 2 ऋण 16, है कि नहीं। भागफल क्या आ जाएगा कोसाइन x रूप में आ जाएगा, x चर राशि है तो, प्लस शेषफल क्या आया था 5x प्लस 3, 5x प्लस 3। ये आप लोग का है फर्स्ट कथन से। अगर हम लोग x प्लस 4 से भाग दे तब, x प्लस 4 से भाग दे तब भाजक हो तब, या भाजक है तब शेषफल होगा, तब शेषफल बराबर होगा, देखो भाजक है x प्लस 4, x प्लस 4 मीन्स क्या हो जाएगा आप लोग का x का मान -4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -4 रख दो इसमें, बराबर -4 का घात 2 प्लस नहीं माइनस है -16, है कि नहीं। देखो ये दोनों एक ही है इसलिए इसमें बड़ा कोष्टक में डालो, एक ही है कि नहीं। ऋण 4 का घात 2 ऋण 16, फिर गुणा Q क्या है ऋण 4 धन 5 ऋण 4 धन 3, है कि नहीं। देखो 2 बार गुणा है, 4 चौक 16, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 चौक 16 हुआ, ऋण ये भी 16 है, देखो 16 ऋण 16 गुणित Q ऋण 4 प्लस, देखो प्लस माइनस गुणा करो 5 चौक 20, प्लस माइनस माइनस होता है -20 धन 3। अब देखो 16 ऋण 16, 16 में 16 गया, 0 बचा, 0 गुणित Q -4 -20 धन 3, है कि नहीं। देखो किसी भी संख्या को आप लोग गुणा करते हो तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो 0 ही आता है कि नहीं। और देखिए -20 धन 3 मतलब 20 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 में से 3 घटाओगे तो 17 बचेगा। बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण 17 आप लोग का शेषफल हो जाएगा। इसका बराबर क्या हो जाएगा ऋण 17। आप लोग का जो शेषफल है, आप लोग अगर x प्लस 4 से अगर इसी बहुपद को f(x) को भाग देते हो तो शेषफल ऋण 17 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग प्रश्नावली 2 के सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं काफी बढ़िया से समझ गए होंगे। इन सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है आप लोग इसको बार बार अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आप लोग के पास जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।